भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत। इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस, हवा निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? ये मोदी जी और अडानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते, क्योंकि ये मामला अब एक एक भारतवासी के पसीने से कमाई धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है एलआईसी के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। एलआईसी की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। यह एलआईसी की हालत। और पीएम, प्राइम मेंटर, अडानी जी के प्राइम मेंटर हैं प्रधानमंत्री जी। चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं सुनाई देगा आपको प्रधानमंत्री के मुंह से। करोड़ों, 40 करोड़ से के लगभग निवेशक जिन्होंने अपनी जमा पूंजी एलआईसी में लगाई है, उनके भविष्य का सवाल है। और एलआईसी में जो अडानी एंटरप्राइजेस हैं, 1% से बढ़ाकर एलआईसी ने 4.23% अपना निवेश कर दिया उसमें। किसके इशारे पे किया? क्यों किया? अडानी टोटल गैस में 1% से बढ़ाकर 5.96, लगभग 6% कर दिया। दुल्हन वही जो पिया मन भावे, कहीं से तो इशारा हुआ होगा। अडानी ट्रांसमिशन में एलआईसी ने 2.42 से बढ़ाकर 3.65% निवेश किया। और अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से बढ़ाकर 1.28% कर दिया। मेहरबान, पूरी तरह से मेहरबान। तो हमने देखा, ये रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई, आप सबने पढ़ी, हमें कुछ समय लगा पढ़ने में। मोदी जी से हम ये कह रहे हैं, आप अपने परम मित्र को धोखा देते हो, नहीं देते, वो आप जानो। लेकिन भारत के निवेशकों और एलआईसी के करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स, एसबीआई के 45 करोड़ खाता धारकों को धोखा मत दीजिए, क्योंकि आपकी चुप्पी यह दिखाती है कि आप उन्हें भी धोखा दे रहे हो। 3 बड़े तथ्य हम सबके सामने हैं। ये जो अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड का उन्होंने इल्जाम लगाया अडानी जी पर, जिसमें 42 गुना ओवर वैल्यू करके शेयर उन्होंने अपने पेश किए। ये बताया गया 42 गुना, कोई छोटी बात नहीं होती। और डेट फ्यूल्ड बिजनेस, जितनी बिजनेस है आपकी वो कर्जा लेकर, कर्जा भी आपने लिया तो 30% सरकारी बैंकों से लिया, 8% निजी बैंकों से लिया। आप सोचिए कि किसका पैसा है वो। आप जो बैठे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं कलम हाथ में लेकर और कैमरा हाथ में लेकर, ये आपका पैसा है। और अडानी परिवार के सदस्यों ने जो कथित तौर पे मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन आइलैंड्स में जो उनकी बेनामी टैक्स हेवन में जो शेल कंपनीज हैं, बेनामी कंपनीज हैं, एक पूरा मायाजाल है जिसके बारे में हमने उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में पढ़ा। मैंने आपको एलआईसी, एसबीआई के विषय में बताया, मैंने आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो जिस्ट है, जो सारांश है वो बताया। एसबीआई, मैंने आपको यह भी बताया कि 30% सरकारी बैंकों से उन्होंने लोन लिया। जो तीसरा और सबसे सनसनीखेज बात है, जो आप लोगों की शायद नजर नहीं पड़ी या किसी और कारण से आपकी नजर नहीं पड़ी, वो मैं नहीं जानता, जो उनके संबंध हैं, साहब के तो हैं ही संबंध चीन से, वो तो मैं बताता ही रहता हूं। तो साहब के जो दोस्त हैं, उनके जो संबंध हैं, चुंगलिंग बिजनेसमैन हैं चीनी, संदिग्ध गतिविधियों में पहले भी उनका नाम रहा है। जिस अगुस्ता वेस्टलैंड की हम लोगों ने जेपीसी बैठाई थी मनमोहन सिंह सरकार ने, उसमें इनका नाम था। हमारे नेताओं के नाम तो जबरदस्ती लिखवाना चाह रहे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जिसका नाम है वो तो घर में ही अपने दोस्त के पार्टनर हैं।
आप सोचिए, याद होगा आपको, एसजी सुषेन गुप्ता दिखाया जा रहा था, नहीं नहीं तो सोनिया जी का नाम है जी, जबरदस्ती नाम लिखवाया जा रहा था हमारे नेताओं का। जिसका नाम है वो है चांग चोंग लिंग, गुडामी इंटरनेशनल, और वो आपके गौतम भाई के पार्टनर हैं। एक ही एड्रेस है सिंगापुर में जहां से ये ऑपरेट करते हैं। अब बताइए ये क्या रिश्ता है, जहां चीन की चीनी भी मिल गई, बड़ा मीठा रिश्ता है। अब आज सिटी ग्रुप ने अडानी सिक्योरिटीज को मार्जिन ऋणों के लिए अब वो स्वीकार करना उन बॉन्ड्स को बंद कर दिया। कल क्रेडिट स्विस ने बंद कर दिया था। सेबी चुप है, सेबी नहीं बोल रहा। यह भी हैरानी की बात है। प्रधानमंत्री चुप है, समझ में आता है, हो सकता है मातम में हो प्रधानमंत्री, इसलिए चुप हो, हम मान सकते हैं। घर में गमी हो जाती है तो इंसान ज्यादा नहीं बोलता। सेबी क्यों चुप है? सुना आरबीआई बहुत कम, धीरे धीरे आवाज में कुछ बोलना शुरू किया है आरबीआई ने, लेकिन सेबी एकदम मुंह पे टेप लगा हुआ है, बंद। कारण तो हम इन करोड़ों निवेशकों, खाता धारकों, पॉलिसी धारकों की आवाज बनकर आपके सामने आए हैं। हमारा यह फर्ज है कि उनको हम आवाज दें। वो आज चिंता में है और चिंता उनकी जायज है। हम 3 मांगे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक निष्पक्ष जांच हो, जिसकी रिपोर्ट दिन प्रतिदिन, एवरी डे, डेली रिपोर्ट साझा किया जाए, सार्वजनिक की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से जांच हो और एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन हो। आवर फर्स्ट डिमांड इज an inquiry under the Chief Justice of India. The report should be made public every day. Our second demand is a JPC to look into the findings of the Hindenburg research report. हमारी तीसरी मांग है LIC और SBI और अन्य राष्ट्रीय बैंकों में जो अडानी जी का जोखिम भरा निवेश है अडानी जी की कंपनियों में, उस पर संसद में गहन रूप से चर्चा की जाए और निवेशकों को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। There should be a comprehensive discussion in the parliament on the exposure of our government banks, our nationalized banks, of LIC. There should be a comprehensive discussion in the parliament on this. And ways should be found out to protect the interests of the investors in these, in LIC and in our nationalized banks. Our leader, हमारे नेता राहुल गांधी लगातार, आज से नहीं, पिछले 9 साल से जब भी वो मुखातिब हुए हैं प्रेस को या देश को अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, लगातार सूट बूट की सरकार, मित्रकाल, हम दो हमारे दो, ये बोलते चले आए हैं। और चेतावनी के स्वर उन्होंने आज से कई महीनों पहले दे दिए थे कि साहब ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। लगातार वो यह भी कहते आए हैं कि हम कॉर्पोरेट जगत के खिलाफ नहीं है, हम मोनोपोलीज के खिलाफ हैं, हम क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, और जो चुनिंदा अरबपतियों को आप नियम बदल बदल कर लाभ पहुंचाते हो, हम उसके खिलाफ हैं। हम फिर से दोहरा रहे हैं राहुल गांधी जी की वो चेतावनियां इस सरकार को फिर से याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि याद रखिए, हमारे नेता ने यह बात भी, जैसे कि कोविड के विषय में पहले ही बता दिया था, तमाम ऐसी बीमारियों के विषय में वो पहले ही बता देते हैं, चेतावनी दे देते हैं।